रीवा जिले में एक साथ पाए गए 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। जिस तरह से लगातार देश प्रदेश व जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वह चिंता का विषय है और लोग भी इस बात से चिंतित हैं। गत शनिवार की सामाई रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रीवा जिले के 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद से स्वास्थ्य अमले के साथ ही प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस जांच के पश्चात प्रशासन व स्वास्थ्य अमला संक्रमित मरीजों से जुड़े लोगों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जुलाई माह में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। इस संबंध में हमारी बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से हुई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 14 में से 9 लोग हनुमाना के हैं, बाकी 5 लोग अलग अलग जगह से रीवा पहुंचे, जिनकी जांच के पश्चात रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जांच के पश्चात सभी संक्रमित मरीजों को PTS स्थित कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। हनुमाना में पाए गए सभी लोग हॉस्पिटल कैंपस में रहते हैं, जिसमें अस्पताल नर्स भी शामिल है। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल का भी एक वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रीवा जिले में अभी 14 कोरोना पेशेंट पाए गए, उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है और कितने लोगों को आइसोलेट किया गया? ये सही है कि कल हमारे रीवा जिले में 14 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग सभी की कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है। उस 14 में एक व्यक्ति, एक महिला जो पहले से भर्ती है मेडिकल कॉलेज में, उनको डिस्चार्ज करने के लिए रिपीट टेस्ट किया गया था, वो पॉजिटिव आया है, तो एक तो वो केस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास 2 लोग ग्वालियर से आए हैं। वो ग्वालियर से आकर के सीधे हमारे पीछे अस्पताल आए थे। इनका सैंपल हुआ, PTS में रोक लिया गया और इसके बाद फिर अभी रिजल्ट आया। ये अपने घर नहीं गए हैं, ये 2 लोग तो ये हैं। एक कल 8 तारीख को आए थे हैदराबाद से, जो सीधे अस्पताल आए थे, जांच हुई, PTS में रोका गया, कल उनकी रिपोर्ट आ गई। एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय हैं, जो कोरोना मरीजों के लिए वहाँ पे उनके उपचार में सहायता करते हैं, जहाँ तक मैंने बताया। उसके बाद एक केस के बापी गुजरात से आए थे और वो यहाँ पर सैंपल हुआ था उनका और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से 5 केस ऐसे जिनका हनुमाना से कोई संबंध नहीं है। अब हनुमाना में जो हमारे 9 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें एक व्यक्ति जो परसों पॉजिटिव पाया गया था, परसों का मतलब हो जाता है कि 10 तारीख को, 9 तारीख की रात की रिजल्ट आई थी, वो यहाँ पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी मदर और उनकी सिस्टर जो अस्पताल कैंपस के बगल में सरकारी क्वार्टर है वहाँ रहते हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एक अन्य सिस्टर जो उनके घर के बगल में थी, तो वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। 3 व्यक्ति उसमें अस्पताल कैंपस से पाए गए हैं। इसके अलावा करीबन 6 लोग हैं जो अस्पताल परिसर से बाहर के लोग हैं। उस अस्पताल परिसर से जो बाहर के लोग हैं, एक लड़की है जो अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी, अमिलिया सीधी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ उसकी मौसी की लड़की बाद में पॉजिटिव आई है। उम्मीद है कि वो वहीं से उनको इन्फेक्शन आया होगा। एक व्यक्ति और हैं जिनके घर में उनके मित्र लोग यहाँ से मिर्ज़ापुर से और बैढन से आए थे। 2-3 दिन उनको 1 तारीख को आए थे, 3 दिन रुके, इसके बाद वो चले गए। और एक व्यक्ति उन्हीं में से जो कारगिल का था, वो वहाँ लद्दाख चला गया है, जो आर्मी पर्सन था। हो सकता है वे जो 3 लोग आए थे उनके कारण एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ होगा। एक और व्यक्ति हैं, उनको पीलिया भी है, डायबिटीज़ भी है और कुछ समस्याएं हैं। उनके पास उनका एक लड़का, मतलब उनका एक रिश्तेदार दिल्ली से आया हुआ था, उसको देखने गए थे। हालांकि वो 12-13 दिन पहले की बात है, तो उतनी पुरानी हिस्ट्री पॉजिटिव आने के लिए सामान्यतः नहीं ली जाती, लेकिन अभी भी उसको हमने कंसिडरेशन में ले रखा है कि हो सकता है कि वहाँ गए थे देखने। पहली बार तो हमको नहीं जानकारी हुई, लेकिन दूसरी बार हमारे पास जानकारी आई कि वो 12-13 दिन पहले देखने गए थे, तो हो सकता है एक संभावना है इसके कारण उनको हुआ। 1-2 लोग और हैं जिनकी अभी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। हमने यहाँ से एपिडेमियोलॉजिस्ट को भेजा हुआ है और वहाँ के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा भी गए हैं। वो वहाँ पर पूरी डिटेल हिस्ट्री लेकर के जैसी भी स्थिति होगी उससे अवगत कराएंगे, तो जो भी इसके आगे की कार्रवाई होगी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की, सैंपलिंग की, वो कराई जाएगी। सैंपलिंग हमने पहले ही करा ली, जिस दिन सभी के सैंपल हुए थे इन लोगों के, उसी दिन मैक्सिमम सैंपल करा लिए गए थे। रिपोर्ट की प्रतीक्षा में, जैसे रिपोर्ट आती है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करी जाएगी।
सर उनकी हिस्ट्री खंगाली गई है, कितने लोग उनके संपर्क में आए? हाँ, ये सही है कि उनकी हिस्ट्री खंगाली गई है, और एक साथ एक संख्या में बताना संभव नहीं है कि भाई हर व्यक्ति का अलग है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 10 है। इस तरह से हिस्ट्री बता करके कलेक्टर महोदय को सूचित भी कर दिया गया है, और राज्य सरकार को भी सूचित कर दिया गया इस संबंध में कि कितने केसेस आए हैं। संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके संबंध में मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र तिलकर से भी बात की गई, तो उन्होंने भी इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मैं डॉक्टर महेंद्र तिलकर, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, और जो हमारे यहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है जिसकी ड्यूटी 3 तारीख से 9 तारीख तक थी, और बाद में टोटल एक्चुअली 7 वार्ड बॉय थे जिनकी ड्यूटी थी। उसमें से एक वार्ड बॉय ड्यूटी करने के बाद में, जैसा कि रूटीन प्रोसीजर है, हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो उसमें 9 तारीख को सैंपल भेजा गया और 11 तारीख की रात में वो वार्ड बॉय पॉजिटिव आया। तो बाकी जो 6 वार्ड बॉय थे वो कोरोना निगेटिव पाए गए। तो उन 6 वार्ड बॉय को तो हमने पीटीएस में क्वारंटाइन कर दिया है। बाकी जो एक वार्ड बॉय पॉजिटिव आया है उसे 3rd फ्लोर सी ब्लॉक में रखा है। चूँकि वार्ड बॉय सबसे ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, दे आर द फर्स्ट, जिसको हम बोलें कि कर्मवीर होते हैं, जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि कोरोना वार्ड में कोई भी फैमिली मेम्बर्स अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ हाईली इन्फेक्टिव डिसीज़। तो यही लोग पूरी केयर लेते हैं मरीज की, जैसे कि नेबुलाइज कराना या ऑक्सीजन लगाना या खाना खिलाना या बाथरूम ले जाना। तो हमेशा 1 मीटर से कम घेरे में मरीज के नज़दीक में रहते हैं, तो दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। इसलिए हालांकि इन सारी प्रोसीजर करने के दौरान ये लोग पीपीई किट का धारण करते हैं और सारी जितनी प्रिकॉशन है वो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि WHO ने भी कहा है कि एरोसोलाइज्ड फॉर्म में कोरोना या एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो डिस्पाइट ऑफ पीपीई किट ये इन्फेक्शन हो सकता है कुछ % केस में। इसमें वार्ड बॉय की कोई गलती नहीं है, यह इन्फेक्शन के चांसेस हैं ही, जो WHO ने भी कोट किए हुए हैं, और ये हमारे कर्मवीर हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा केयर लेते हैं।